नमस्ते, मैं हूं एथन और कीन लूप्स पर आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विशाल परिवार वृक्ष की यात्रा। हम उनकी जड़ें यानी वैदिक देवताओं से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे इस पूरे परिवार को समझेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन क्या ये सच है? इस वीडियो में हम इस प्रचलित मान्यता की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि वास्तव में 33 कोटि देवता का सही अर्थ क्या है। पर पहले आइए संक्षेप में जान ले हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसे किसी एक व्यक्ति ने शुरू नहीं किया, बल्कि यह हजारों सालों में कई परंपराओं और मान्यताओं के मिलने से बना है। इसकी शुरुआत हम सिंधु घाटी सभ्यता से मान सकते हैं, जहां पशुपति जैसे देवता और मातृ देवी की पूजा होती थी। फिर आया वैदिक काल, एक सुनहरा दौर जब वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव और सूर्य देव जैसे देवताओं की स्तुति की गई है, उनसे प्रार्थनाएं की गई हैं। उसके बाद आया उपनिषद काल, जहां ऋषियों ने वेदों के गहरे अर्थ पर चिंतन किया, आत्मा, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर विचार किया। और फिर महाकाव्य और पुराण काल में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें भगवान राम और कृष्ण की कहानियां हैं। और पुराणों में तो देवी देवताओं की इतनी कहानियां हैं कि सुनते सुनते मन भर जाए। इन्हीं कहानियों से त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अवधारणा और मजबूत हुई। हमने वैदिक काल, उपनिषद काल, रामायण और पुराणों के बारे में अपने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें। अब आइए इस अद्भुत परिवार वृक्ष को देखते हैं, जो सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि हिंदू धर्म की आत्मा है, उसकी धड़कन है। देखिए, इस वृक्ष की जड़ में है शून्य, मतलब खालीपन, जिसके आगे कुछ भी नहीं, सब शांत। और इसी शून्य से शुरुआत होती है परब्रह्म की, जो सबसे बड़ी शक्ति है, ब्रह्म से भी ऊपर। परब्रह्म को तो शब्दों में बताया ही जा सकता, वो इतने महान, इतने विराट हैं। परब्रह्म फिर खुद को दिखाते हैं निर्गुण ब्रह्म के रूप में, यानी वो ब्रह्म जिनका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, बस शुद्ध शांत चेतना। फिर वही निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म बन जाते हैं। अब उनका रूप भी है, गुण भी है, और यहीं से शुरू होता है सृष्टि का ये सारा अद्भुत खेल। सारे देवी देवता यहीं से आते हैं। ब्रह्म से फिर त्रिदेव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। अब एक एक करके सबको जानते हैं, इनकी कहानियां सुनते हैं। ब्रह्मा जी और उनका परिवार। सबसे पहले ब्रह्मा जी, जो इस दुनिया को बनाने वाले, द क्रिएटर हैं। इन्हें प्रजापति भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी जीवों के पिता माने जाते हैं। जरा सोचिए, सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, चारों ओर बस एक अथाह गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश चमका और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे ज्ञान के भंडार हैं, सृजन की अनंत शक्ति उनके हाथों में है। एक कहानी कहती है कि वे एक बहुत बड़े सोने के अंडे हिरण्यगर्भ से निकले थे। ऋग्वेद में भी इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका मतलब है कि शुरू में सृष्टि से भी पहले हिरण्यगर्भ ही था, और वही इस पूरे संसार का अकेला स्वामी था। एक और कहानी जो उतनी ही प्रसिद्ध है, बताती है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से पैदा हुए थे। ये कहानी ब्रह्मा और विष्णु के अटूट रिश्ते को दर्शाती है। तारांकन ब्रह्मा जी ने ही अपने हाथों से इस पूरी दुनिया को बनाया, आकार दिया। उनके 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं में देखते हैं और ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं, ताकि कोई भी अज्ञान के अंधेरे में न रहे। ब्रह्मा जी अकेले नहीं हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती जी, जो ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी हैं। सरस्वती जी का वाहन है हंस, जो पवित्रता और विवेक का प्रतीक है। हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, उसी तरह हमें भी सही और गलत में भेद करना आना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के कई बच्चे हुए और उन बच्चों से फिर आगे चलकर पूरी सृष्टि बनी। इन बच्चों में से कुछ बहुत ही खास थे, जिनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सप्तर्षियों की, 7 महान ऋषियों की।
ये ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए थे, मानस पुत्र कहलाते हैं। ये ऋषि थे मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुल, क्रतु और वशिष्ठ। ये सब इतने ज्ञानी थे कि इन्होंने वेदों का ज्ञान आगे बढ़ाया, धर्म के रास्ते दिखाए, और आज भी हम आसमान में जो सप्तर्षि तारामंडल देखते हैं, जिसे अंग्रेजी में बिग डिपर या ग्रेट बेयर कहते हैं, वो इन्हीं सातों ऋषियों के नाम पर है। ये सातों ऋषि ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आते हैं दक्ष प्रजापति। दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे और एक बहुत बड़े प्रजापति बने, मतलब प्राणियों को जन्म देने वाले। इनकी कई बेटियां हुई और उन बेटियों की शादियों से देवताओं, असुरों और बाकी सब प्राणियों के परिवार आगे बढ़े। दक्ष प्रजापति की कहानी शिव जी और सती माता की कहानी से भी जुड़ी हुई है, जो बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण कहानी है, जिसके बारे में हम आगे चलकर विस्तार से बात करेंगे। अब नारद जी की बात करते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र एक ऐसे देवता हैं जो तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर भी और पाताल लोक में भी। वे हमेशा अपनी वीणा बजाते रहते, नारायण नारायण का नाम जपते रहते, और जहां कहीं कोई गड़बड़ होती है, कोई विवाद होता है, कोई समस्या होती है, वहां पहुंच जाते हैं और अपनी बुद्धिमानी से सब ठीक कर देते हैं। कभी कभी थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं, थोड़ा इधर की बात उधर भी कर देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा अच्छा ही होता है। वे भक्ति और संगीत के सच्चे प्रतीक हैं। चित्रगुप्त जी का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा डरावना भी। वे यमराज के साथ काम करते हैं और हमारा, यानी सभी इंसानों के हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब किताब रखते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने शरीर, अपनी काया से बनाया था, इसलिए उन्हें कायस्थ भी कहा जाता है। चित्रगुप्त जी के हिसाब के आधार पर ही यमराज तय करते हैं कि मरने के बाद आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। फिर हैं 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनय कुमार। ये भी ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए, पर इन्होंने एक बहुत ही अनोखा फैसला लिया। इन्होंने हमेशा बालक रूप में ही रहने का, ब्रह्मचारी रहने का फैसला किया। ये ज्ञान और वैराग्य की बातें करते हैं और हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। हिमवान, जो विशाल हिमालय पर्वत के स्वामी हैं, वे भी ब्रह्मा जी के वंश में आते हैं। और हाँ, हिमवान ही माता पार्वती के पिता थे, यानी शिव जी के ससुर। और शत्रुपा, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले शत्रुपा को बनाया। शत्रुपा को ही पहली स्त्री माना जाता है। और स्वयंभुव मनु, ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया और वे ही प्रथम पुरुष मानी जाती हैं। अब देखिए, इन सब में से मरीचि ऋषि के बेटे हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि भी बहुत बड़े प्रजापति बने, क्योंकि उनसे ही आगे चलकर देवताओं, असुरों और बाकी सब प्राणियों के वंश चले। उनकी कई पत्नियां थीं और हर पत्नी से अलग अलग तरह की संतानें हुई। ये पत्नियां और उनसे हुई संतानें, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा परिवार वृक्ष बनाते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। अदिति, जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी, कश्यप ऋषि की सबसे खास पत्नी मानी जाती हैं। उनसे 12 आदित्य पैदा हुए, जो सब के सब देवता बने। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिति, ये भी दक्ष प्रजापति की ही बेटी थी। इनसे दैत्य पैदा हुए, मतलब असुर, जो देवताओं से लड़ते थे। इनमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे बड़े बड़े और शक्तिशाली असुर शामिल थे, जिनकी कहानियां हम आगे चलकर सुनेंगे। विंता से 2 बहुत ही शक्तिशाली बेटे हुए, गरुड़, जो पक्षियों के राजा बने और भगवान विष्णु की सवारी भी, और अरुण, जो सूर्य देव के रथ को चलाते हैं। कद्रु से नाग पैदा हुए, मतलब सांप, जैसे वासुकी, शेषनाग और तक्षक। और ख्याति बनी महर्षि भृगु की पत्नी। तो आप देख रहे हैं ना, कैसे ब्रह्मा जी के बच्चों और फिर उनके बच्चों से पूरी सृष्टि फैल गई। देवता, असुर, इंसान, पक्षी, सांप, सब एक ही परिवार से निकले हैं, बस सबके रास्ते अलग अलग हो गए। ये सब कितनी अद्भुत और आपस में जुड़ी हुई कहानियां हैं, और ये सब कहानियां हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। विष्णु जी और उनके अवतार। अब आते हैं विष्णु जी पर, जो इस सृष्टि के पालन करता है, इस दुनिया को चलाते हैं, द प्रिजर्वर। वे शेषनाग पर आराम करते हैं, और ये शेषनाग कोई साधारण नाग नहीं, ये अनंत काल का प्रतीक है, समय के उस चक्र का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होता। विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी, जो धन, वैभव, सौभाग्य और सुंदरता की देवी हैं। जहां विष्णु है, वहां लक्ष्मी है, और ये जोड़ी हमें सिखाती है कि सच्चा धन केवल सिक्के और नोट नहीं होते, बल्कि सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली भी होती है, और ये सब हमें धर्म के रास्ते पर चलकर ही मिलते हैं। विष्णु जी का मुख्य काम है इस दुनिया को बनाए रखना, धर्म की रक्षा करना और अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखना। और जब जब धरती पर पाप बहुत बढ़ जाता है, अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, अच्छाई कम होने लगती है, तो विष्णु जी अलग अलग रूप लेकर अवतार लेते हैं, ताकि वे बुराई को जड़ से मिटा सकें और फिर से धर्म की स्थापना कर सकें।
इस काम को समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय श्लोक 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। इन अवतारों को दशावतार कहते हैं, यानी 10 मुख्य अवतार। हर अवतार की अपनी एक अनोखी कहानी है, एक खास मकसद है, और हर अवतार हमें जीवन के बारे में कुछ न कुछ सिखाता है। तो आइए अब हम विष्णु जी के इन 10 अवतारों की कहानियां सुनते हैं, एक एक करके। मत्स्य अवतार, मछली, ये कहानी सृष्टि की शुरुआत की है। उस समय सब तरफ पानी ही पानी था। एक बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई थी, जिसे प्रलय कहते हैं। सब कुछ डूबने वाला था। तब विष्णु जी ने एक विशाल मछली का रूप लिया, मत्स्य अवतार। उन्होंने मनु महाराज को, जो मानवता के पहले पुरुष माने जाते हैं, और सप्तऋषियों को, 7 महान ऋषियों को एक नाव में बैठाकर बचाया, ताकि प्रलय के बाद फिर से धरती पर जीवन शुरू हो सके। उन्होंने वेदों को भी बचाया, क्योंकि वेद ज्ञान का भंडार हैं, और विष्णु जी नहीं चाहते थे कि ये ज्ञान नष्ट हो जाए। मत्स्य अवतार हमें ये सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हो, वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कूर्म अवतार, कछुआ, ये कहानी समुद्र मंथन की है। एक बार देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, मतलब समुद्र को मथ रहे थे। जैसे दही को मथकर मक्खन निकालते हैं ना, वैसे ही उनका मकसद था समुद्र से अमृत निकालना, जिसे पीकर वे अमर हो जाएं। इस मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल नाम के एक बहुत बड़े पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। लेकिन यह पर्वत इतना भारी था कि वो समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु जी ने एक विशाल कछुए का रूप लिया, कूर्म अवतार, और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। इस तरह समुद्र मंथन बिना किसी रुकावट के चलता रहा, और उसमें से अमृत के साथ साथ 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी जी भी थी। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि अगर हम स्थिर रहें, धीरज रखें और मिलकर काम करें, तो हम बड़े से बड़े काम भी कर सकते हैं। वराह अवतार, सुअर, हिरण्याक्ष नाम का एक बहुत ही ताकतवर और भयानक राक्षस था। उसने क्या किया? उसने पृथ्वी को, हमारी धरती माता को, उठाकर समुद्र में छिपा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब विष्णु जी ने एक विशाल जंगली सुअर, वराह का रूप धारण किया। वे समुद्र में उतरे, हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया, उसे मार डाला, और फिर अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को वापस समुद्र से बाहर निकाला और उसे फिर से उसकी जगह पर स्थापित कर दिया। वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान बुराई को हराने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी रूप ले सकते हैं। नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह, हिरण्याक्ष का एक भाई था, हिरण्यकशिपु। वो भी बहुत शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा अत्याचारी राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे एक अजीब वरदान मांग लिया कि उसे न कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर, न वो दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर मरे, न घर के बाहर, न उसे कोई अस्त्र मार सके, न कोई शस्त्र। हिरण्यकशिपु को लगा कि अब तो वो अमर हो गया। वो खुद को ही भगवान समझने लगा और अपने बेटे प्रहलाद को, जो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत परेशान करने लगा। तब विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया, एक ऐसा रूप जो न पूरा इंसान था, न पूरा जानवर, आधा मनुष्य और आधा शेर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को शाम के समय, गोधूली बेला में, यानी न दिन में न रात में, घर की दहलीज पर, यानी न घर के अंदर न बाहर, अपने नखों से, यानी न अस्त्र से न शस्त्र से, उसका पेट फाड़कर मार डाला। नरसिंह अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं, और बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत जरूर होता है। वामन अवतार, बौना, बलि नाम का एक असुर राजा था। वो था तो असुर, लेकिन बहुत दानी था और यज्ञ हवन भी बहुत करता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, धरती पर भी, स्वर्ग में भी और पाताल में भी। तब विष्णु जी ने एक छोटे से, बौने ब्राह्मण बालक, वामन का रूप लिया। वामन राजा बलि के पास गए और उससे दान में सिर्फ 3 पग जमीन मांगी। बलि ने सोचा, ये छोटा सा ब्राह्मण 3 पग में कितनी जमीन ले लेगा, और हंसते हुए हाँ कह दिया। लेकिन जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतने बड़े हो गए, इतने विराट हो गए कि पहले ही पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्गलोक, और तीसरे पग के लिए तो जगह ही नहीं बची। तब बलि को समझ आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उसने अपना सिर झुका दिया और वामन ने तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। वामन अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन उसका नाश जरूर होता है, और विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है।
परशुराम अवतार। परशुराम जी एक महान योद्धा थे, ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रियों जैसा बल रखते थे। उनके पास एक फरसा परशु था, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। उस समय क्षत्रिय राजा बहुत अहंकारी हो गए थे और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। तब विष्णु जी ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से उन दुष्ट क्षत्रियों का नाश किया जो धर्म के रास्ते से भटक गए थे और धरती को अत्याचार से मुक्त कराया। राम अवतार। त्रेता युग में विष्णु जी ने अयोध्या के राजकुमार राम के रूप में अवतार लिया। राम जी की कहानी तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, रामायण की कहानी। कैसे उन्होंने राक्षस राज रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया और कैसे उन्होंने धर्म का, सच्चाई का राज्य स्थापित किया। राम जी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, अपने माता पिता और बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने वचन को निभाना चाहिए और चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, सबसे आदर्श। कृष्ण अवतार। द्वापर युग में विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कृष्ण जी की लीलाएं तो अनगिनत हैं। उन्होंने बचपन में ही पूतना और शकटासुर जैसे राक्षसों को मार डाला, कालिया नाग का घमंड तोड़ा, गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। वे एक ग्वाले थे, माखन चुराते थे, गोपियों के साथ रास रचाते थे, लेकिन साथ ही साथ वे एक महान योद्धा भी थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे और एक सच्चे दोस्त भी। उन्होंने भगवत गीता का अनमोल ज्ञान अर्जुन को दिया, महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और कंस जैसे दुष्ट राजा का अंत किया। कृष्ण जी का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। बुद्ध अवतार। कुछ लोग गौतम बुद्ध को भी विष्णु जी का अवतार मानते हैं। गौतम बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा, दया और शांति का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि हमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। बुद्ध अवतार हमें सिखाता है कि हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं और हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार विष्णु जी का आखिरी अवतार होगा, जो कलयुग के अंत में आएगा, जब धरती पर पाप और बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कल्कि अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और वे पापियों का नाश करके फिर से सतयुग यानी धर्म का युग स्थापित करेंगे। कल्कि अवतार हमें ये उम्मीद देते हैं कि चाहे कितनी भी बुराई क्यों न हो, आखिर में अच्छाई की ही जीत होगी। और हाँ, विष्णु जी ने एक बार मोहिनी नाम की एक सुंदर स्त्री का रूप भी लिया था। शिव जी और उनका परिवार। और फिर हैं शिव जी, जो बदलाव लाने वाले, द डिस्ट्रॉयर हैं। देखिए, विनाश का मतलब सिर्फ सब कुछ खत्म करना नहीं होता, बल्कि नई शुरुआत के लिए जगह बनाना भी होता है। शिव जी इसी बदलाव, इसी लय के प्रतीक हैं। वे योग और ध्यान के देवता भी हैं और बहुत शक्तिशाली भी। उनका तांडव नृत्य सृष्टि और विनाश के कभी न खत्म होने वाले चक्र को दर्शाता है। शिव जी की पत्नी है पार्वती जी, लेकिन पार्वती जी से पहले शिव जी की पत्नी थी सती। सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी और शिव जी से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन दक्ष को शिव जी पसंद नहीं थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। फिर सती ने ही पार्वती जी के रूप में फिर से जन्म लिया, हिमवान राजा की बेटी बनकर, और फिर से शिव जी से विवाह किया। शक्ति और शिव के इस अटूट संबंध को शिव पुराण में बहुत सुंदरता से दर्शाया गया है। ओम शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्झाभिरभि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतः पुण्यः प्रभवति। शिव शक्ति से जुड़ने पर ही शक्तिमान होते हैं और सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। शक्ति के बिना तो शिव स्पंदन करने में भी सक्षम नहीं है। इसलिए हे देवी, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता भी तुम्हारी आराधना करते हैं। पुण्य कर्म किए बिना कोई भी तुम्हारी स्तुति या वंदना कैसे कर सकता है? शिव जी और पार्वती जी के दो प्यारे बेटे हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी। गणेश जी तो विघ्नहर्ता हैं। हर पूजा से पहले उनकी पूजा होती है ताकि सब काम बिना रुकावट के पूरे हो जाएं। गणेश जी की कहानी भी बहुत प्यारी है। कहते हैं कि पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी को बनाया था और उन्हें द्वारपाल बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। जब शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि वे अपने पिता को पहचानते न थे। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का माथा काट डाला। पार्वती जी बहुत दुखी हुई। तब शिव जी ने एक हाथी का माथा काटकर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया।
और तभी से गणेश जी गजानन कहलाए और वे बुद्धि, विद्या और शुभता के देवता बन गए। उनका वाहन है मूषक, उंदर, जो देखने में तो छोटा सा है पर बहुत तेज और चालाक होता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि बुद्धि और विवेक से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कार्तिकेय जी शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र हैं और वे देवताओं के सेनापति हैं, युद्ध के देवता हैं। उनका वाहन है मयूर, मोर, जो सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। कार्तिकेय जी को मुरुगन और स्कंद भी कहते हैं और दक्षिण भारत में उनकी बहुत ज्यादा पूजा होती है। कार्तिकेय जी हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा धर्म की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए और कभी बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए। और हाँ, शिव जी का एक और पुत्र है, अयप्पन। अयप्पन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और शिव जी के पुत्र माने जाते हैं और उनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में होती है, खासकर केरल में, जहां सबरीमाला मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। पार्वती जी के भी कई रूप हैं, जैसे कि काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा और भरामरी। काली माता का रूप बहुत ही भयानक है, पर वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और बुराई को नाश करती हैं। दुर्गा माता योद्धा देवी हैं, महिषासुर जैसे राक्षसों का उन्होंने वध किया था और वे शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। दुर्गा मां की शक्ति का वर्णन दुर्गा सप्तशती में मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। अन्नपूर्णा माता भोजन और पोषण की देवी हैं, वे हमें सिखाती हैं कि कभी भी किसी को भूखा नहीं रहने देना चाहिए। और भरामरी माता मधुमक्खियों की देवी हैं, उनका रूप भी बहुत सुंदर और शांत है। दुर्गा माता के 9 रूप तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9 दिनों में इन्हीं नवदुर्गा की पूजा होती है। शिव जी के अवतार भी कई हैं, जैसे कि वीरभद्र, भैरव, हनुमान, शरभ, गृहपति, दुर्वासा और अश्वत्थामा। हनुमान जी तो शिव जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। वे राम जी के भी परम भक्त हैं और शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक हैं। अब त्रिदेवों के बाद वैदिक देवताओं की बात करते हैं। वैदिक देवता वो देवता हैं जिनकी पूजा वेदों के समय से होती आ रही है। इनमें सबसे प्रमुख हैं इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा हैं, वर्षा और बिजली के देवता हैं और स्वर्ग लोक पर राज करते हैं। इंद्रदेव बहुत ही शक्तिशाली हैं और उनका वज्रास्त्र तो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं उन देवताओं की जिनकी पूजा वेदों में बताई गई है। वैदिक देवता ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने देवता हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता कहे जाते हैं। यहां कोटि का मतलब है प्रकार, न कि करोड़। ये गलत धारणा है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं। वास्तव में कोटि शब्द का अर्थ प्रकार है, करोड़ नहीं। इसलिए 33 कोटि देवता का अर्थ है 33 प्रकार के देवता, न कि 33 करोड़। ये 33 कोटि देवता वास्तव में अदिति और कश्यप ऋषि की ही संतानों और उनसे संबंधित शक्तियों के विभिन्न प्रकार हैं। हमने पहले ब्रह्मा जी और कश्यप ऋषि के परिवार वृक्ष में देखा कि कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से 12 आदित्य हुए। अदिति और कश्यप ऋषि को कई वैदिक देवताओं का जनक माना जाता है। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि परिवार वृक्ष की अवधारणा प्रतीकात्मक है और सभी वैदिक देवता सीधे तौर पर एक ही दंपत्ति की संतान नहीं है। ये बात हमें पुराने ग्रंथों में, खासकर बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ने को मिलती है। वहां अध्याय 3 खंड 9 श्लोक 1 में एक सवाल और जवाब के रूप में इसका वर्णन है। कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयश्चत्री च शता त्रयश्चत्री च सहस्रयोमिति होवाच कतमे ते त्रयस्त्रिंशदिति। याज्ञवल्क्य देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 303 और 3003। शाकल्य ने फिर पूछा, अच्छा ठीक है, पर ये 33 देवता कौन से हैं? इसके बाद याज्ञवल्क्य उन 33 देवताओं का वर्णन करते हैं। ये 33 देवता हैं। 12 आदित्य, ये सूर्य देव के ही अलग अलग रूप हैं और ये साल के 12 महीनों को भी दर्शाते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, ये आदित्य अदिति और कश्यप ऋषि की संतान हैं। 12 आदित्य, जिन्हें सूर्य देव के ही विभिन्न रूप माना जाता है, वास्तव में वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व है। इनमें सबसे पहले हैं धाता, जो चैत्र महीने में प्रकट होते हैं और सृष्टि के पालनकर्ता देवता के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद अर्मा आते हैं, जो वैशाख मास से जुड़े हैं और न्याय तथा व्यवस्था के प्रतीक माने जाते हैं। मित्र का स्थान ज्येष्ठ महीने में है और वे मित्रता और भागीदारी के देवता हैं, जो संबंधों में सद्भाव का संचार करते हैं।
फिर वरुण हैं, जो आषाढ़ मास के अधिपति हैं और जल तत्व के साथ साथ ब्रह्मांडीय नियमों के रक्षक भी हैं। इंद्र श्रावण महीने से संबंधित हैं, देवताओं के राजा हैं और वर्षा व युद्ध के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। विवस्वान भाद्रपद मास में उषाकाल के सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं, जो नई सुबह और प्रकाश का प्रतीक हैं। त्वष्टा अश्विन महीने के देवता हैं और उन्हें शिल्प और रचना का दिव्य गुण प्राप्त है। वे देवताओं के लिए सुंदर वस्तुएं बनाने में निपुण हैं। विष्णु, जिनका कार्तिक मास से संबंध है, पालनहार देवता हैं, जिनके बारे में पहले भी विस्तार से बताया गया है। अंशुमान मार्गशीर्ष महीने में भाग्य और भागीदारी के देवता के रूप में आते हैं, जो जीवन में सौभाग्य और सहयोग को दर्शाते हैं। भगा पौष मास से जुड़े हैं और समृद्धि, धन और खुशियां प्रदान करने वाले देवता हैं। पूषा माघ महीने में रास्तों के ज्ञाता और यात्राओं में रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो दिशा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। और अंत में पर्जन्य फाल्गुन मास के देवता हैं, जो वर्षा और मेघों को नियंत्रित करते हैं और पृथ्वी पर जीवनदायी जल लाते हैं। इस प्रकार ये 12 आदित्य मिलकर पूरे वर्ष को अपनी दिव्य ऊर्जा से सींचते हैं और हिंदू धर्म में इनका गहरा महत्व है। ये 12 आदित्य अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और वैदिक देवमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 8 वसु, ये प्रकृति की 8 खास शक्तियां हैं। पृथ्वी, धरती माता, जो हमें रहने की जगह देती हैं। अग्नि, आग, जो हमें गर्मी और रोशनी देती हैं। वायु, हवा, जो हमें सांस लेने के लिए जरूरी है। वरुण, जल। आदित्य, सूर्य। द्योस, आकाश। चंद्र, चंद्रमा। और नक्षत्राणी, तारे। वसुओं को अक्सर धर्म और मरीचि ऋषि के वंशज माना जाता है। हालांकि कुछ व्याख्याओं में इन्हें भी अप्रत्यक्ष रूप से कश्यप ऋषि से जोड़ा जाता है, क्योंकि मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी कश्यप ऋषि के परदादा हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वसु मुख्यतः प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं, न कि सीधे तौर पर अदिति और कश्यप की संतान। ये वसु ही हैं जिनसे जीवन चलता है। 11 रुद्र, ये शिव जी के ही 11 अलग अलग थोड़े गुस्से वाले रूप हैं, जो विनाश और परिवर्तन से जुड़े हैं। रुद्रों को सीधे तौर पर अदिति और कश्यप की संतान नहीं माना जाता है। वे शिव जी के ही स्वरूप हैं और शिव जी की उत्पत्ति की कथा परब्रह्म से शुरू होती है, जैसा कि हमने स्क्रिप्ट की शुरुआत में देखा। रुद्र शिव जी की शक्ति और ब्रह्मांडीय कार्यों के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 11 रुद्र हैं। कपाली, जो मृत्यु को जीतने वाले हैं। पिंगल, जो अग्नि के समान तेजस्वी हैं। भीम, जो बहुत बलशाली हैं। विरूपाक्ष, जिनके 3 नेत्र हैं। विलोहित, जो भयानक और खून जैसे लाल रंग के हैं। शस्त्र, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से रक्षा करते हैं। अजपाद, जिन्हें पूरी तरह से समझना मुश्किल है। अहिर्बुद्धन्य, जो अनंत ज्ञान के सागर हैं। शंभु, जो कल्याण करने वाले हैं। चंद, जो बहुत तीव्र और भयानक हैं। और भव, जो सृष्टि को बनाने वाले और उसे नया रूप देने वाले हैं। 2 अश्विनी कुमार, नासत्य और दस्त्र। अश्विनी कुमार जुड़वां भाई हैं और देवताओं के डॉक्टर माने जाते हैं। अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न कथाएं हैं। कुछ कथाओं के अनुसार वे सूर्य देव और संज्ञा, त्वष्टा की पुत्री, के पुत्र हैं, जबकि अन्य कथाओं में उन्हें समुद्र मंथन से उत्पन्न बताया गया है। अदिति और कश्यप के साथ उनका सीधा संबंध कम ही बताया जाता है, लेकिन वे निश्चित रूप से वैदिक देवमंडल का अभिन्न अंग हैं और महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। ये हमेशा जवान रहते हैं, सुंदर हैं और लोगों को बीमारियों से बचाते हैं। कुछ और भी खास देवता हैं जिनकी कहानियां बहुत ही प्रेरणा देती हैं। कामदेव, ये प्यार, लगाव और इच्छा के देवता हैं। इनकी पत्नी रति हैं, जो दक्ष और प्रसूति की बेटी हैं और प्रेम और सुंदरता की देवी हैं। कामदेव के पास फूलों का धनुष और बाण होता है, जिससे वे लोगों के दिलों में प्यार जगाते हैं। एक बार उन्होंने शिव जी की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, तो शिव जी ने उन्हें अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। लेकिन फिर रति के कहने पर उन्होंने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। यम, ये मौत के देवता हैं और धर्मराज भी कहलाते हैं, क्योंकि ये न्याय करते हैं। ये देखते हैं कि किसने अच्छे कर्म किए हैं और किसने बुरे, और उसी हिसाब से आत्मा को स्वर्ग या नर्क भेजते हैं। यमराज भैंसे पर सवार होकर आते हैं और उनके हाथ में एक दंड होता है। विश्वकर्मा, ये देवताओं के इंजीनियर और कारीगर हैं। इन्होंने ही देवताओं के लिए सुंदर महल, रथ और हथियार बनाए हैं। जब हम विश्वकर्मा पूजा करते हैं तो कारीगर लोग अपने औजारों की पूजा करते हैं। योगमाया, ये देवी दुर्गा का ही एक रूप है और इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं में बहुत मदद की थी। जब कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था, तब योगमाया ने ही कृष्ण भगवान को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचाया था और उनकी जगह खुद एक कन्या का रूप लेकर कंस के सामने आ गई थी। शनिदेव, शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। वे हमें अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाते हैं। शनि की 7.5 और ढैया से लोग थोड़ा डरते हैं,
लेकिन शनि देव हमेशा बुरा नहीं करते, वे हमें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये था हिंदू देवी देवताओं का एक छोटा सा परिवार वृक्ष, एक विशाल और अद्भुत परिवार जिसमें हर देवता का अपना एक खास स्थान है, अपनी एक खास कहानी है और अपना एक खास महत्व है। ये सब देवता आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं और ये सब मिलकर हिंदू धर्म को एक बहुत ही रंगीन और विविधतापूर्ण धर्म बनाते हैं। ये कहानियां हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि हमें जीवन के बारे में, धर्म के बारे में और इंसान होने के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। ये परिवार वृक्ष सिर्फ रिश्तों का ताना बाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये ज्ञान, शक्ति, प्रेम, भक्ति और प्रेरणा का एक अद्भुत खजाना है जो सदियों से हमें रास्ता दिखाता आया है और आगे भी दिखाता रहेगा। ये दिखाता है कि भले ही रूप अनेक हों, नाम अनेक हों, लेकिन सबके भीतर एक ही शक्ति है, एक ही परमात्मा है और हम सब उसी का अंश हैं। धन्यवाद।